एक बिजनेस के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सर्विसेज को प्रॉपरली मेंशन करें। अगर आप होम पेज पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी सर्विसेज का और उसे एक नए पेज पर डाइवर्ट करते हैं, और जो नया पेज होने वाला है वो आपका सर्विसेज के नाम से होने वाला है, ताकि आप अपनी सर्विसेज को और भी डीपली से बता सकें कि आप उसके अंदर और क्या क्या फीचर्स या ऐसे ऑफर्स हैं जो प्रोवाइड करने वाले हैं सर्विसेज के अंदर। तो आज हम उसी रिलेटेड एक सर्विसेज के पेज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम अपने बिजनेस के सर्विसेज को देखेंगे कि हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, दिखा पाते हैं अपनी पूरे वेब पेज के अंदर। तो शुरुआत करते हैं इस वेबसाइट की ओवरव्यू से कि मैंने यहाँ पर एक सर्विसेज की हेडलाइन दी है। हेडलाइन से मुझे पता लगता है कि किसी भी विजिटर को पता लगता है कि हमारी जो सर्विसेज का जो पेज है वो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। मेरे पास यहाँ डिस्क्रिप्शन है और इसमें मैंने अपनी सभी सर्विसेज को मेंशन किया है जो जो सर्विसेज ग्रोबिट कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा सकती है। एंड देन हमारे पास सर्विसेज की लिस्ट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बारी बारी से। तो सर्विसेज की लिस्ट के बाद मेरे पास लास्ट में एक डेमो फॉर्म है, ताकि अगर किसी विजिटर को मेरी सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी डेमो चाहिए तो सिंपली इस फॉर्म को फिलअप करे और उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी और मैं उसे कॉल करके या उसे किसी भी मेल के द्वारा या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा उसे डेमो देने को ट्राई करूँगा जो मेरे सूटेबिलिटी के अंदर मुझे फिट बैठेगा। जैसे कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक विजिटर को डेमो चाहिए तो आप उसे व्हाट्सएप पर डेमो दे सकते हैं, इंस्टा पे डेमो दे सकते हैं, लाइव कॉल दे के डेमो दे सकते हैं, बाय मेल उसे पीपीटी वगैरह है तो आप उसे सेंड करके उस डेमो को प्रोवाइड करवा सकते हैं एक विजिटर को, और उसकी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं जो एक विजिटर जानना चाहता है। तो आज हम इसी पेज को बनाने के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से एक पार्टनर्स के सेक्शन को भी क्रिएट कर पाते हैं और सर्विसेज को मेनटेन करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक नया पेज ऐड ऑन करना होगा। इसके अंदर डैशबोर्ड में मैं न्यू पेज ऐड करता हूँ, आप चाहें तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज न्यू पर होवर करें एंड देन पेज सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैं पेज का नाम लिख देता हूँ एंड पेज एट्रीब्यूट्स में से डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। हर थीम के हिसाब से यहाँ पर मेरे पास सेटिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। मैं इसे पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद मैं इसे एलिमेंटर प्लगइन के थ्रू बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ। एलिमेंटर ओपन होने के बाद हम शुरुआत करते हैं इसे जज करने से कि हम किस तरह से सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो मैं इसमें एक ही मेन सेक्शन रखने वाला हूँ, एक ही मेन स्ट्रक्चर रखने वाला हूँ, जिसमें मैं अपनी इस आइकन को, हेडिंग को एंड डिस्क्रिप्शन को ऐड ऑन करूँगा, और जो मेरा मेन स्ट्रक्चर होगा उसके बैकग्राउंड में मैं इस इमेज को मेंशन करने वाला हूँ। इस इमेज को मैं फाइल मैनेजर में ओपन कर लूँगा अपने उसमें लैपटॉप में लोकल डेस्क से। तो शुरुआत करते हैं मेन स्ट्रक्चर ऐड करने से। एक कॉलम का स्ट्रक्चर रहने वाला है जिसमें मैं हेडिंग इंपोर्ट करूँगा, और जो हेडिंग रहने वाली है वो आर ट्रस्टेड सर्विसेज के नाम से रहने वाली है। उस कंटेंट को मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसे सेंटर लाइन कर देता हूँ क्योंकि मैं इसे बिल्कुल बीच में दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ सेंटर में दिख रही है। उसके बाद स्टाइलिंग में मैं इसका जो कलर सेटअप करता हूँ वो अभी के लिए ब्लैक रखता हूँ। जब मैं बैकग्राउंड इमेज लगा दूंगा तो मैं इसका कलर वाइट कर दूंगा, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। टाइपोग्राफी में मैं इससे फॉन्ट, मेरा जो प्राइमरी फॉन्ट है जोसन, इसका साइज़ रहने वाला है 60 पिक्सल्स। आप उसकी मोटाई को, ट्रांसफॉर्मेशन को या स्टाइलिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं। मैं इसमें लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ऐसे 2 पिक्सल रखता हूँ। एंड अब चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन को इसमें कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं राइट क्लिक एंड देन कॉपी, और एक विजिट इसमें इंपोर्ट करेंगे। सभी विजिट्स को देखने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें, विजिट्स आपके सामने इस तरह से अपीयर होंगे, और टेक्स्ट एडिटर को मैं यहाँ इस तरह से मूव करता हूँ हेडिंग के नीचे, और यहाँ पर उस टेक्स्ट को पेस्ट करूँगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था। सिंपली पेस्ट। अगर आप इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग को पिक करना चाहते हैं तो आप उसे विजुअल सेक्शन में पेस्ट करें, अदरवाइज टेक्स्ट सेक्शन में पेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे सिंपल टेक्स्ट में ऐड करता हूँ, और स्टाइलिंग सेक्शन में इसका कलर भी मैं ब्लैक रखता हूँ अभी के लिए, बाद में मैं इसे चेंज कर दूँगा, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर रखूँगा। एंड जो टाइपोग्राफी रहने वाली है वो इसमें मैं मॉडसेरेट रखता हूँ। इसका साइज़ रहने वाला है 20 पिक्सल्स, और लाइन हाइट रहने वाली है 1.6 पिक्सल समथिंग। इसके वेट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, सी 500 पिक्सल्स तक की इसकी मैं मोटाई रखता हूँ इस टेक्स्ट की। अपडेट करता हूँ एंड अब चलते हैं अपने आइकन की तरफ। तो सर्विसेज के आइकन में यहाँ पर मेरे पास लैपटॉप का आइकन अवेलेबल है। मैं इस आइकन को भी चेंजअप करूँगा थोड़ा सा। विजिट्स ओपन करता हूँ, आइकन सर्च करता हूँ एंड आइकन को सिंपली ड्रैग करके मैं इसमें एम्बेड करूँगा। सेंटर लाइन करके आइकन को चेंज करेंगे। आइकन मैं यहाँ पर चेक मार्क का रखने वाला हूँ, इंसर्ट करूँगा इसे, और इसके बाद स्टाइलिंग सेक्शन में इसका कलर भी मैं ब्लैक अभी के लिए, बाद में इसे चेंज कर सकता हूँ।
उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके आइकन पर कोई होवर करे और आपका आइकन थोड़ा सा ग्रो करके आए या उसका कलर वगैरह चेंज अप हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो होवर सेक्शन पर क्लिक करें एंड उस कलर को सेटअप करें कि होवर करने पर आपका कलर कैसा हो। मैं सैम्पल के तौर पर इसे इतना रखता हूँ रेड, होवर करने पर मेरा कलर इस तरह से चेंज होगा। एंड एनिमेशन देने के लिए आपको यहाँ से एनिमेशन सेलेक्ट करना है, होवर एनिमेशन ऑप्शन के अंदर। तो इस तरह से मेरा आइकन ग्रो होगा। मैं यहाँ पर उस एक्सेक कोड को पेस्ट कर देता हूँ। तो कलर सेटअप होने के बाद और एनिमेशन सेटअप करने के बाद अब हम अपनी इमेज की प्रॉपर्टी पर चलते हैं। मैं बैकग्राउंड पर इमेज ऐड ऑन कर देता हूँ। ये वाली इमेज ऐड ऑन करने के लिए मैं सेक्शन को पहले अपडेट करूँगा एंड मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग को एक्सेस करने के लिए लेफ्ट क्लिक करूँगा एडिट सेक्शन पर, बीच वाला जो है इसमें। स्टाइल सेक्शन के अंदर मुझे बैकग्राउंड टाइप क्लासिक सेलेक्ट करना है और यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट कर देनी है जो आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं। मैं उसे अपनी लैपटॉप में से अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के लिए आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, लेफ़्ट क्लिक करके रखना है एंड गूगल क्रोम में एलिमेंटर लाइब्रेरी में वर्डप्रेस डायरेक्टरी में इस तरह से आप जब लेफ़्ट क्लिक छोड़ते हैं तो आपकी फ़ाइल कुछ इस तरह से अपलोडिंग शुरू हो जाती है। फाइल के अपलोड होने के बाद इसे इंसर्ट करें एंड थोड़ी सी पोजिशनिंग सेटअप करेंगे हम इसकी। पोजिशनिंग सेटअप करने के लिए मैं इसमें सेंटर अटैचमेंट में स्क्रॉल रिपीट नहीं करना चाहता इसे में, एंड जो साइज़ रहने वाला है वो कवर रहने वाला है। तो कुछ इस तरह से मैं इसकी सेटिंग्स को देख पाऊँगा। मैं इसके टेक्स्ट के कलर को वाइट कर देता हूँ और आइकन के कलर को भी इसी तरह से, हेडिंग भी एंड डिस्क्रिप्शन भी। डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम जो सेक्शन देख पाएंगे वो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। प्रीव्यू देखता हूँ इसका मैं। ये सेक्शन हमारे इस सेक्शन से काफ़ी डिफरेंट है। अभी हमें इसकी पैडिंग और मार्जिन पर काम करना बाकी है, तो पैडिंग और मार्जिन पर काम करेंगे। पैडिंग और मार्जिन को ऑटोमेटिकली सेटअप करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इसके लिए मैं मेन स्ट्रक्चर को ऑन करता हूँ, इसकी सेटिंग्स को। लेआउट सेक्शन में मुझे इसकी जो हाइट है वो फिट टू स्क्रीन कर देनी है। तो ऑटोमेटिकली टॉप एंड लेफ्ट से, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ से पैडिंग कुछ इस तरह से मैनेज होगी। अभी मेरे पास इसमें कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन हमारे पास ये है कि मेरे पास लेफ़्ट साइड में इसके पास स्पेस आ रहा है जो कि इस सेक्शन में नहीं है। तो सेक्शन में इस मार्जिन को कम करने के लिए, वाइट स्पेस को बिल्कुल ज़ीरो करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर की सेटिंग्स में लेआउट सेक्शन में कंटेंट विड्थ को एक तो फुल विड्थ कर देंगे एंड स्ट्रेच कर देंगे सेक्शन को। तो आपका जो सेक्शन है वो इस तरह से दिखने लगेगा। तो इस सेक्शन में आप ये देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ ऐसा दिखने लगा है। बस आपको जो लिमिटेशन, अभी आपके सामने एक नया नोटिस आपने इसमें ये चीज़ की होगी कि जो टेक्स्ट है ये मेरे पास लेफ़्ट में मेरे पास स्पेसिंग है और राइट में स्पेसिंग है और ये पूरा कैनवस के अंदर आ रहा है, जबकि मेरा ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट कैनवस के बाहर जा रहा है। मेरे पास न्यूज़पेपर के ऊपर भी ये टेक्स्ट लिखा रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ये न्यूज़पेपर के ऊपर आए। मैं इसकी पैडिंग को मैनेज करूँगा। पैडिंग को चेंज करने के लिए एलिमेंट पर क्लिक करें। एडवांस सेक्शन में इस बटन को पहले ऑफ करता हूँ और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से 200 पिक्सल्स इंक्रीज़ कर देता हूँ इसे मैं। अपडेट करते हैं तो आपका सेक्शन इस तरह से दिखेगा। अभी हमारे पास आपको इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि मेरा जो और ट्रस्टेड सर्विसेज और ये पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ये इस कॉफ़ी कलर के बैकग्राउंड के अंदर ही है, ना ये किसी मटेरियल के ऊपर है। जैसे कि आप यहाँ क्लिप्स देख रहे हैं, इन क्लिप्स के ऊपर भी नहीं है, इन एयरपॉड्स के ऊपर भी नहीं है और न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं है। तो इस सेक्शन में मेरे पास एयरपॉड्स के ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है और थोड़ा सा इसमें लैपटॉप के ऊपर भी इसका सिंबल आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इस पूरे के पूरे कॉफ़ी कलर के बैकग्राउंड में इस टेक्स्ट को देख पाऊँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशनिंग करता हूँ बैकग्राउंड इमेज की। सेटिंग पर क्लिक करूँगा, मेन स्ट्रक्चर की स्टाइलिंग सेक्शन में मैं इसकी पोजीशन जो है वो मैं बॉटम से थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा। मैं इसे बॉटम से एंटर करता हूँ एंड प्रीव्यू देखने पर आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब आपका जो सर्विसेज का सेक्शन है वो इतना तैयार होता है। देखने में आपको ये एज इट इज़ इसके जैसा लग रहा है। अब आप यहाँ पर अगर चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे एंड मैनी मोर, एंड जो है वो नीचे आ रहा है जबकि इसमें एंड ऐसा नहीं है, तो उसके लिए मैं लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी पैडिंग को इंक्रीज़ कर दूँगा इस एंड को नीचे लाने के लिए। मैं इस एलिमेंट की सेटिंग्स को एक्सेस करता हूँ और राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से 210 एंड 210 पिक्सल्स मैं हर तरफ से इंक्रीज़ कर दूँगा। सॉरी, लेफ़्ट और राइट तरफ से मुझे इसे इंक्रीज़ करना है, टॉप और बॉटम से नहीं। तो इस तरह से मेरा जो सेक्शन है फ्रंट का सर्विसेज का ये एकदम रेडी है।
मैं इसे अपडेट करता हूँ और अगली वीडियो में अगले सेक्शन के बारे में जानेंगे कि हम किस तरह से सर्विसेज के इस पार्ट को क्रिएट कर पाते हैं बिना किसी ओपन मार्जिन के और अच्छे अट्रैक्टिव बेसिस से प्रेजेंट करेंगे।